भारतीय जनता पार्टी ने पीछे के रास्ते से श्रवण कार्ड खेलना प्रारंभ कर दिया गया और श्रवण कार्ड इस तरह से बिहार के अंदर चल रहा है जो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा और दलित चाहे पिछड़े पीढ़ी की जो बात होती है पीढ़ी स्वीकार नहीं करेगा। गरीबों को आवाज देने का काम अगर किसी ने दिया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है कि उनको बर्दाश्त नहीं है कि बिहार के अंदर कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री और इतने शासनकाल तक कैसे रह सकता है। आप जैसे पत्रकार क्या दिखाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 से 7 सालों में जितने दंगे हो गए आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में इतना दंगा नहीं हुआ और वही चीज आपको पता है बिहार के अंदर ये करना चाह रहे हैं। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जिसमें हर गांव में स्कूल खोली गई थी। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जिसमें हर गांव में सामुदायिक केंद्र खुला गया था। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहां एसडीएम की कुर्सी के सामने एक दलित और पिछड़ा का बेटा जाके बैठ सकता है। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहां दलित और पिछड़ों को आवाज दी गई थी सवर्णों के खिलाफ। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहां मुझे एक सवर्णों के सामने कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला था। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहां मुझे विधानमंडल के अंदर हमारी भागीदारी सुनिश्चित की गई। मुझे वो जंगल राज सुरक्षित है जहां मुझे दरभंगा विश्वविद्यालय के अंदर हमारे प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहां पटना विश्वविद्यालय के अंदर भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंदर हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने वाला मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है सभी पार्टियां अपने अपने दांव लगा रही हैं। बिहार में सीएम चेहरा को लेकर आज महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को घोषित किया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री के रूप में साहनी जी और एक और चेहरा होगा जो फिक्स है कि वो कांग्रेस से होगा। हमारे साथ सुमित जी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है इस बार बिहार में सभी पार्टियां सवर्णों को लेके दांव खेल रही हैं। क्या इस बार दलित मुख्यमंत्री नहीं होगा बिहार में? दलित मुख्यमंत्री की बात नहीं है। वहां क्या है कि जिस तरह से पिछले 30 सालों में कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पनप गई है और पूरे देश ने अपनाना प्रारंभ कर दिया, समाजवादी विचार को अपनाना प्रारंभ कर दिया, जेपी के विचार को अपनाना प्रारंभ कर दिया, तब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पीछे के रास्ते से श्रवण कार्ड खेलना प्रारंभ कर दिया गया और श्रवण कार्ड इस तरह से बिहार के अंदर चल रहा है जो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा और दलित चाहे पिछड़े पीढ़ी की जो बात होती है पीढ़ी स्वीकार नहीं करेगा। मैं बात कर रहा हूं आज जिस तरह से जहां पे इन लोगों को रखता मुख्यमंत्री कौन बनेगा महागठबंधन से, तो आज सबके सामने महागठबंधन के सर्वदलीय बैठक में जाहिर हो गया कि महागठबंधन का कोई मुख्यमंत्री होगा तो आरजेडी से होगा और तेजस्वी यादव होंगे और लालू जी के नेतृत्व में ही शासन चलेगा। जिस तरह 17 महीने में सबको नौकरी देकर सक्षम करने का काम लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी ने किया है, वही काम फिर से 2025 के बाद आपको 14 नवंबर को देखने को मिल जाएगा बिहार के अंदर। आज मैं देख रहा हूं तमाम पत्रकार, आप जैसे तमाम पत्रकार कह रहे हैं कि हर घर नौकरी सक्षम नहीं है। आज वही मीडिया बोल रही है जो मीडिया 2022 के चुनाव 2020 के चुनाव से पहले बोल रही थी और 2022 में जो गठबंधन की सरकार आई थी 17 महीने के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरी देकर वहां के अति पिछड़ा और दलितों को सक्षम करने का काम किया था। इसलिए आपको पता है सरकारी नौकरी से अछूत रखना क्यों चाहते हैं ये लोग? इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों को चाहत ये है कि वहां पे बंधुआ मजदूर कौन बनेगा। उनको चाहत है कि बिहार जो मजदूर की फैक्ट्री कही जाती है वहां से मजदूर कौन बनेगा। उनको दिक्कत यह है कि गुजरात की फैक्ट्री खाली हो जाएगी। उनको दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र कौन जाएगा। उनको दिक्कत है कि कर्नाटक और तमिलनाडु कौन जाएगा। दिक्कत इसी बात को है क्योंकि उन लोगों ने आज तक अभी तक लालू के शासन से पहले, कर्पूरी के शासन से पहले, बीपी मंडल के शासन से पहले उन्होंने बिहार को एक फैक्ट्री समझ रखा था मजदूरों का, जिसको कुछ समय के अंदर इन्होंने चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम हो चाहे प्राइवेट नौकरी के माध्यम हो उन्होंने कम करने का मादा किया है। और आपको एक और हकीकत बता देना चाहता हूं, आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, अमीर और गरीब की खाई में अगर पूरे भारत में, अमीर गरीब की खाई की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में कहीं दायरा अगर किसी राज्य का कम है तो उस राज्य का नाम है बिहार। आप गुजरात से कंपेयर करते हैं जहां गुजरात में अमीरों की संख्या कुछ चंद लोग 10 और 20 लोग है, आप उसी गुजरात में जाके एक खबर चला लीजिएगा वहां गरीब कितने हैं। जब ट्रंप जाते हैं गुजरात के दौरे पर तो उन गरीबों को छुपाने का काम वहां के मोदी या देश के प्रधानमंत्री करते हैं और वहां के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। आपको बताए आज अगर कोई बिहार जाता है तो गरीबों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ता, वहां खुले मीडिया भी जाता है। इसलिए क्योंकि उन्होंने गरीबों को आवाज देने का काम अगर किसी ने दिया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है। गरीबों को अगर किसी ने एक आवाज बुलंद करने का अगर किसी ने मादा दिया है
वो कर्पूरी ठाकुर की विचार और कर्पूरी थाली का कार्यकाल है जिन्होंने दी, जिनकी वजह से आज सारे, और वही कर्पूरी विचारधारा के सारे लोग सारे दलों में हैं। मैं तो कहना चाहता हूं जो हनुमान बने बैठे हैं, मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूं, उन चिराग पासवान को अंदर झांकना चाहिए और अपने पिताजी से पूछना चाहिए क्या उनके पिताजी भाजपा के विचारधारा से खुश हैं? क्या उनके पिताजी भाजपा के विचारधारा को समर्थन किया है? सदन के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई भाजपा की विचारधारा का विरोध करने का काम किया करता था तो उन महापुरुष का नाम था रामविलास पासवान। आज उनके ही, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसी चिराग पासवान को जब रामविलास पासवान का देहांत हुआ था उसके बाद जब चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को विरोध करने का काम किया था तो उनसे आवास खाली करा लिया गया, मूर्ति तोड़ दी गई, स्टेच्यू तोड़ दिया गया था, उनके जयंती को मनाया नहीं गया था, पटना के अंदर रोक दिया गया था। आज इतना अपमान सहकर भी वो हनुमान बनने को तैयार है, तो उन हनुमान को भी अपमान करने वाले को बिहार के जो दलित पासवान समुदाय है वो चिराग पासवान को उंगली दिखाने का काम करेगा और आंख दिखाने का काम करेगा और उसी उंगली के माध्यम से उनको सत्ता से बाहर फेंकने का काम इस बार करेगा। लेकिन इस बार तेजस्वी को लेके लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो तेजस्वी यादव जीरो टॉलरेंस की भी बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिसका जो खुद चारा चोर का बेटा है वो क्या करेगा, वो जीरो टॉलरेंस की बात। एक पत्रकार महोदय, एक बात तो आप सही साबित करें, चारा चोर है कौन? जगन्नाथ मिश्रा या लालू प्रसाद यादव? आप ये बताइए। लालू प्रसाद यादव वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला के खिलाफ कोर्ट में जाने का काम किया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि आपके भागीदारी ना तो हाई कोर्ट में है, ना सुप्रीम कोर्ट में है, ना प्रशासन में है, ना शासन में है। इसकी वजह से कभी भी पिछड़ा दलित का मुख्यमंत्री बनता है तो उनको चोर बता दिया जाता है, भ्रष्टाचारी बता दिया जाता है, या उन्हें देश विरोधी बताकर उनसे सत्ता छीन ली जाती है। और यही कारण है कि आजकल तो ये भी चला, नीतीश कुमार को इन्होंने क्या कर दिया, मानसिक संतुलन बता रहे हैं, बिगड़ गए। ऐसा बताने का काम कोई विपक्ष नहीं कर रहा है, पक्ष के ही गिरिराज सिंह कह रहे हैं, उनके ही पक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि उनको बर्दाश्त नहीं है कि बिहार के अंदर कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री और इतने शासनकाल तक कैसे रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश वाला कंडीशन लाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला कंडीशन लेना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर कंडीशन लाना चाहता है। मैं इसलिए कहता हूं आप एक बार महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जाके देख लीजिए वहां पे कितना भेदभाव किया जा रहा है। मैं कल की घटना बात कर रहा हूं, पिछले ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के अंदर एक बुजुर्ग को पेशाब पिलाया गया, आपको कल की बात है ये, कहीं पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पीछे जाऊंगा तो और सारे आ जाएंगे। लेकिन आप जैसे पत्रकार क्या दिखाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 से 7 सालों में जितने दंगे हो गए आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में इतना दंगा नहीं हुआ। और वही चीज आपको पता है बिहार के अंदर ये करना चाह रहे हैं। और बिहार के अंदर इन्होंने फिर से, आपको पता है दक्षिण बिहार के अंदर इन्होंने ठाकुरवाद लाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दक्षिण बिहार कभी भूलेगा नहीं नरसंहार को। जिस तरह से नरसंहार को झेला है दक्षिण बिहार ने, उस नरसंहार के खिलाफ आज भी है, आज भी दिल दहल उठता है उस नरसंहार को देखकर, जिस तरह से दक्षिण बिहार के अंदर सामंतों ने कर दिया था। और उसके बाद बीपी मंडल आए थे, और ये लोग वही है जो मंडल कमीशन का विरोध करने वाले हैं। इन लोगों ने ही किया था, ये लोग वही हैं। जब केंद्र सरकार के अंदर बीपी सिंह की सरकार थी तो मंडल कमीशन को लागू किया गया था, तो सत्ता सरकार गिराने वाले लोग भी यही है। और आज जब भागीदारी की बात हो रहे हैं तो मजाक बनाने वाले भी वही लोग हैं। और मीडिया में भी तमाम कुछ लोग आपके जैसे जो बैठे हैं। दिक्कत यह है कि पीडीए से कोई मीडिया के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, कोई एडिटर नहीं बनने दिया जा रहा है। दिक्कत यह है कि अखबार चलाने वाले जो मालिक है उनको मालिक नहीं बनने दिया जा रहा। दिक्कत यह है कि कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा। दिक्कत यह है कि कोई डीएम और एसडीएम नहीं बनने दिया जा रहा है। और यही दिक्कत है कि बिहार के अंदर आपको बता दे, चाहे मैं नीतीश कुमार के खिलाफ भी नहीं जा रहा हूं, नीतीश कुमार की जिस तरह से छवि को खराब किया जा रहा है, जिस तरह से उनके कार्यों को खराब किया जा रहा है, उसके लिए लालू जी उनके सारथी बनके हमेशा खड़ा रहे हैं। और लालू जी और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव नीतीश जी के विचारधारा और कर्पूरी जी के विचारधारा को फिर से खड़ा करने का काम करेगा। और नीतीश जी का विचारधारा इसलिए कहता हूं कि नीतीश जी की विचारधारा कर्पूरी की विचारधारा थी, जेपी का विचारधारा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से नीतीश जी उस कर्पूरी के विचारधारा को भूल गए और उनके आसपास जो है विजय चौधरी, संजय झा, लल्लन सिंह, उन्होंने अपने विचारधारा को ले लिया। उसी विचारधारा को तोड़ने का काम बिहार की जनता करेगी और बिहार की जनता इस पर समाजवादी विचारधारा को चुनने का काम करेगी। तो क्या जनता बिहार के
फिर उस जंगल राज को दोहराना चाहेगी? किस जंगल राज की बात कर रहे हैं? बार बार कहा जा रहा है कि फिर वही जंगल राज या सुशासन? किस जंगल राज की बात कर रहे हैं? सुशासन या लालू का जंगल राज? मैं कह रहा हूं मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जिसमें हर गांव में स्कूल खोली गई थी। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जिसमें हर गांव में सामुदायिक केंद्र खुला गया था। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहां एसडीएम की कुर्सी के सामने एक दलित और पिछड़ा का बेटा जाके बैठ सकता है। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहां दलित और पिछड़ों को आवाज दी गई थी सवर्णों के खिलाफ। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहां मुझे एक सवर्णों के सामने कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला था। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहां मुझे विधानमंडल के अंदर हमारी भागीदारी सुनिश्चित की गई। मुझे वो जंगल राज सुरक्षित है जहां मुझे दरभंगा विश्वविद्यालय के अंदर हमारे प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहां पटना विश्वविद्यालय के अंदर, भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंदर हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने वाला मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुए थे। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है। और मुझे जिस जंगल राज की बात किया जा रहा है उस जंगल राज को खत्म करने का काम भी लालू प्रसाद यादव करेंगे, चाहे आनंद मोहन का जंगल राज हो, चाहे आपका मोकामा के अनंत सिंह का जंगल राज हो, चाहे आपके वो तमाम जो जितने गैंगस्टर हैं उनके जंगल राज को दोबारा खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो एक ही मसीहा है पीडीए का, वो लालू प्रसाद यादव जी और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव फिर से उस जंगल राज को खत्म करने का काम करे। उस जंगल राज की बात कर रहा हूं, आनंद मोहन और अनंत सिंह। तो जो बीजेपी है वो तो ये भी करे फिर शहाबुद्दीन के बेटे को आप टिकट देके फिर वही तो लेके आ रहे हैं। शहाबुद्दीन का बेटा उसामा आएगा। ओसामा के ऊपर कितने एफआईआर और आनंद मोहन और अनंत सिंह के ऊपर कितने एफआईआर? आपको पता है अनंत सिंह के घर में AK-47 मिल रहा है। आज मैं अगर गिनाना स्टार्ट कर दूं ना तो आपको हकीकत पता किसका जंगल राज है और किसको जंगल राज ये कह रहे हैं। आपको पता है लालू प्रसाद यादव जी ने, आपको पता भूमिहीनों को भूमि देने का काम किया था, लेकिन उन्हीं पे तो नौकरी के बदले भूमि लेने का आरोप लग रहा है। आपको यही तो कहना चाहता हूं, ये आरोप लगा देना और उस आरोप को अपराधी घोषित कर देना ये आज चलन चल गया है। ये वही है भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल के तमाम मंत्रिमंडल, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल जब स्वास्थ्य का डंगा बोला था, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल जब शिक्षा, लेकिन क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। ये वही भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर जाती है, बंगाल के तमाम नेताओं को जेल में डालने का काम करती है, लेकिन चुनाव के बाद सारा बस्ता बंद। ये वही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जाती है, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया जाता है, अखिलेश यादव और तमाम जो व्यापारी है उनके ऊपर छापा मारा जाता है, चुनाव खत्म, बस। इसी तरह से आपको तमाम राज्य, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक के अंदर देखने को मिल जाएगा। इनका एक ही है, इन लोगों के पास एक ही जादू की छड़ी है, वो है ईडी और सीबीआई। और वो जादू की छड़ी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता भली भांति समझती है और सबसे समझदार अगर राजनीति में किसी जनता को माना जाता है तो बिहार की जनता को माना जाता है। तो इस बार जनता किसके साथ है? इस बार जनता भागीदारी के साथ है। इस बार जनता जन भागीदारी और जन सम्मान के साथ है। इस बार जनता बिहारी अस्मिता के साथ है। इस बार जनता, जो बिहार की जनता, वो बाहरी के साथ नहीं है। आपको पता है बिहार को दो बाहरी आके चलाने वाला नेता ये बताएगा बिहार कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, और वो नेता ये आके कहता है बिहार के अंदर, बिहार की धरती पे कहता है और बिहार की जनता को अपमान करने का काम कहता है कि बिहार के अंदर फैक्ट्री नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता भाई? गुजरात के अंदर फैक्ट्री लग सकता है लेकिन बिहार के अंदर फैक्ट्री नहीं लग सकता। दिक्कत यह है कि अगर बिहार के अंदर फैक्ट्री लग गया तो गुजरात काम करने के लिए खुल जाएगा। दिक्कत यह है कि आपको जहां पे एक भी आदमी रहने को नहीं है वो सिटी आप स्थापित करो गुजरात के अंदर। आपको पता है एक बड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन आपने बिहार के अंदर कौन सा सिटी डेवलप किया है? आपको पता है सारे धर्मों की उत्पत्ति, सारे धर्मों का विचार एक ही राज्य में सम्मिलित है, वो राज्य है बिहार। चाहे वो बुद्धा की विचार हो, चाहे वो जैन की विचार हो, चाहे लोकतंत्र की बात लिच्छवी की विचार हो, चाहे मौर्य की विचार हो, चाहे सिख के गुरु गोविंद सिंह की विचार हो, तमाम विचार हो, चाहे हिंदू की अगर बात किया जाए तो आपको विद्यापति जो काव्य है उन्होंने अपने काव्य रचना के माध्यम से उन्होंने गंगा को अपने चरणों में बुला लिया। तो आपको एक ही विचार अगर किसी राज्य में मिलता है तो उस राज्य का नाम है बिहार, और उसी विचार को खत्म करने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो उस सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 20 साल के अंदर कुछ नहीं किया, बस एक खिलौना लेकर वो बजाते रहते हैं, चलाते रहते हैं और उस खिलौना का कोई काम नहीं हुआ जनता के हित में। आपको जनता अब याद आती है 1 साल पहले कि 10,000 रुपये उन्हें महिलाओं को देना आ रहे, महिलाओं को सशक्त करना था, तो महिलाओं को आप 2022 से पहले सशक्त कर देते। आपके उत्तर प्रदेश की बहन और बेटियां बिहार जाके नौकरी करने को तैयार है, और आपने अभी उत्तर प्रदेश में आपकी इतने दिन से सरकार है, एक भी सरकारी भर्ती नहीं ला पाई शिक्षक की, और जिस सरकार ने लाया उसका मजाक बना के सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा? मैं तो आपको गिनाना चाहता हूं कि आज के टाइम पे राज्य कर्मचारी के तौर पे अगर मैं बात करूं, बिहार में तो 20 लाख है, 20 लाख परिवार सक्षम है, और उन्होंने कहा हर परिवार में सरकारी नौकरी मिलेगी। मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? अगर कोई प्रण ले सकता है तो क्यों नहीं मिल सकता? मैं तो ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार के अंदर भी इतना ही ये परिवार है,
तो बचे हुए जितने परिवार हैं उन परिवारों को दिया जा सकता है अगर आपने ठान लेंगे तो। चलिए, चलते चलते अब ये बताइए कि महागठबंधन ने तो मुहर लगा दिया तेजस्वी पे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, एनडीए की तरफ से कौन होगा? देखिए, एनडीए के तरफ से इस टाइम पे असमंजस है। बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए अभी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कर रहे हैं। मूर्ख इसलिए बनाया जाने की चेष्टा है भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से रहा। आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे जीता गया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। इसी तरीके से आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है भुजबल जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। आपको पता है कि आपको गुजरात के अंदर चुनाव किसी और के नाम पर लड़ा गया था, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। इसी तरह बिहार की जनता को समझने की जरूरत है। बिहार की जनता समझदार है। बिहार में अगर मुख्यमंत्री, आपको बता दूं, बिहार की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो खुला चैलेंज है बिहार भारतीय जनता पार्टी का कि श्रवण का ही मुख्यमंत्री होगा। श्रवण का मुख्यमंत्री बिल्कुल कदापि एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो जंगल राज 70 सालों के अंदर लाया था बिहार के अंदर, उसको खत्म करने का काम बिंदुश्री प्रसाद मंडल ने किया था, कर्पूरी ठाकुर ने किया था, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। और उसी की वजह आज बिहार अमीरी और गरीबी की खाई में सबसे कम है। दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार द्वारा उनके बिहार के तमाम उद्योगपतियों को खत्म किया गया। उस उद्योगपतियों को अब बिहार अपने बल पर जगाने का काम करेगा और बिहार खुद सक्षम बनेगा। किसी की जरूरत नहीं है, किसी की बपौती नहीं है बिहार।